So hey guys, this is me Ashika. Welcome back to my channel and this is day 9 of my vlog. So basically this vlog is challenging vlog because मेरी एक न्यू सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है @AnyRima. उन्होंने मुझे एक चैलेंज रिक्वेस्ट किया कि मैं अपना पहले हेयर वॉश करूं विथ यूजिंग शैम्पू एंड कंडीशनिंग माय हेयर एंड ऑल. उसके बाद मैं अपने बालों को ड्राई करूं विथ यूज़ ऑफ हेयर ड्रायर एंड देन मैं अपने बालों में ऑयलिंग करके डीप ऑयलिंग उसके बाद मैं एक स्लीक ब्रेड बनाऊँ. सो हियर आई एम परफॉर्मिंग दिस चैलेंज बाय माय सब्सक्राइबर. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेयर वॉश करके मैं आ चुकी हूँ एंड सॉरी रीमा फॉर दिस बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच प्रोवाइडर एंड हेल्पर अराउंड माई सेल्फ कि वो मेरा ये वीडियो शूट कर सके शैम्पू एंड कंडीशनिंग वाला. बिकॉज मैं अभी न्यू क्रिएटर हूँ तो मेरे पास इतना प्रोवाइडर्स भी नहीं है, मेरे पास इतने क्या बोलते हैं उसको, मेरे पास इतनी चीज़ें भी नहीं हैं, ना ट्राईपॉड है ना मेरे पास. आई हैव ओनली माई मोबाइल जिसके हेल्प से मैं एडिटिंग, मेरी शूटिंग, मेरी एवरीथिंग मैं जो भी करती हूँ अपने फ़ोन के हेल्प से करती हूँ. तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अपना एंगल मेंटेन करने के लिए कोई जगह भी नहीं थी. मुझे लगा कहीं वो गिर विर गया तो फालतू का घाटा हो जाएगा एंड मैं किससे शूट करूँगी. तो सो सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम. एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी चीज़ें लूँ जो कि जिस चीज़ की मेरे को ज़रूरत है मेरे को शूट के टाइम पे, लाइक माइक, ट्राईपॉड एंड ऑल. पर अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है. जब होगा मैं ज़रूर लूँगी एंड आई होप यू अंडरस्टैंड माई मिस्टेक एंड माई प्रॉब्लम्स विच आई कन्फेस टू यू. सो थैंक यू. तो मैंने यहाँ पे बाल धो लिया एंड नाउ इट्स टाइम टू ड्राइंग माई हेयर अकॉर्डिंग टू योर चैलेंज, अकॉर्डिंग टू हर चैलेंज. एंड प्लीज़ डोंट जज माई टावल क्योंकि मेरे को टावल मिला नहीं तो मैंने मेरा टी शर्ट रखा था तो मैंने उससे ही अपने बालों को बांध लिया. तो हेयर वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे अपने टावल की मदद से पहले ड्राई कर रही हूँ बिकॉज यू नो आई एम सो स्केर्ड अबाउट एंड सो कॉन्शियस अबाउट माई हेयर एंड माई स्किन. क्योंकि इकलौती यही चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत ख़ास हैं. तो नाउ इट्स टाइम फॉर ड्राइंग माई हेयर विद द हेल्प ऑफ हेयर ड्रायर. तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक डायसन का ड्यूब विच इज़ कॉस्ट मी अराउंड 1400 which I buy from my Instagram site. It's a name I think Corex. Corex like yes, its name I Corex ही नाम है उस साइट का. इट्स प्रिटी गुड बिकॉज अच्छा वर्क करता है. एक्चुअली मैं इतनी चीज़ें यूज़ ही नहीं करती अपने बालों पे क्योंकि यू नो आई एम सो कॉन्शियस अबाउट माई हेयर एंड माई स्किन. मैं बहुत कम ही अपने बालों में हीट वीट यूज़ करती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना कम चीज़ों को करूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी कोई चीज़ ख़राब हो, चाहे मेरा बाल हो, चाहे मेरा स्किन हो, चाहे मेरी चीज़ें हों. एंड सबसे पहली बात तो मैं इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं. ऐसा लगता है कि कटवा दूँ, क्या करूँ? आई डोंट नो. प्लीज़ गाइज़ अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन हो इस चीज़ का तो मुझे बताना क्योंकि मतलब बाल धुल के आई यू कैन सी मेरे इतने बाल अभी झड़े हैं एंड आफ्टर अप्लाइंग ऑयल जब मैं कोम्ब करूँगी ना तब आप देखिएगा तब और मेरे बाल निकल रहे हैं. तो मैं इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी क्योंकि बहुत डरती हूँ मैं अपने बालों के लिए, अपने शक्ल के लिए बहुत ज़्यादा. भगवान जब तक उम्र दे तब तक बाल भी दे. जिस दिन बाल कम करना शुरू करे मुझे भी उठा ले भाई, मैं यही चाहती हूँ. तो नाउ इट्स टाइम फॉर ड्राइंग माई हेयर. मेरी पूरी परपंच को साइड करिए, आप फोकस करते हैं अपने चैलेंज में. तो मैं यहाँ पे अपने बालों को सुखा रही हूँ विथ 1 डिग्री टेम्परेचर में. नो सॉरी, डिग्री टेम्परेचर नहीं, मतलब इसमें क्या मोड है 1 2 3 करके. तो मैंने पहले मोड में ही अपने बालों को सुखाया है क्योंकि इसमें थोड़ा कम हीट होती है और यू नो आई एम सो स्केयर्ड. तो मैं बहुत कम हीट के साथ अपने बालों को सुखा रही हूँ विथ दिस हेयर ड्रायर. एक्चुअली बहुत अच्छा है, मतलब कॉस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा वर्क करता है. मुझे लगा था, पता है जब मैं फर्स्ट टाइम इसको बाय की थी ना मुझे बहुत डर लग रहा था कि अरे भैया मेरा 1400 तो नहीं चला गया. एक्चुअली ना 1400 के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है क्योंकि मुझे इसके साथ बहुत अच्छे अच्छे मतलब क्या बोलते हैं उसको मोड मिले हुए हैं. लाइक एक ड्रायर है, उसके बाद 2 कर्लर है विच इज़ मतलब सेपरेटली, मतलब फॉर लेफ्ट एंड राइट का अलग अलग है. एंड विथ मेरे पास एक
ब्लो आउट ब्रश भी है इसके साथ मुझे मिला है। एंड वन थिंग क्या था यार, याद नहीं आ रहा मुझे। ड्रायर है, कर्लर है डोड्रो, और ब्रश एंड यस स्ट्रेटनिंग ब्रश भी है मेरे पास इसके अलावा। तो यहाँ पे मेरे 90% बाल सूख चुके हैं, तो नाइट्स टाइम फॉर ऑयलिंग माई हेयर। और यहाँ पे पता है मैंने अपना कैमरा एंगल चेंज किया है, और जो भी मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है ना, एक्चुअली आई एम मेडिकल स्टूडेंट, दैट्स वाई इतना सब कुछ डेकोरेटिंग है चीज़ें मेरी। पूरा ये एनाटॉमी का चार्ट पेपर है, और ये सब चीज़ें डायग्राम वगैरह मैंने चिपकाए हुए हैं। और यहाँ पे मैं ऑयलिंग कर रही हूँ अपने बाल में। एंड सॉरी रीमा अगेन फॉर दिस, क्योंकि माय मदर वाज बिजी, क्योंकि मैं अभी शाम में शूट कर रही हूँ, और शाम के टाइम पे उनको पूजा वगैरह करना होता है, और मॉर्निंग टाइम पे भी सेम रूटीन होता है। एक्चुअली वो थोड़ा ज़्यादा डिवाइन है, दैट्स वाई थोड़ा बिजी रहती हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी से मैं पंगा नहीं लेती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई नो वाई यू सेड दिस कि अप्लाई ऑयल बाय योर मदर, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करती, तो मैंने उस हिसाब से ही अपने बालों में ऑयल लगाया है। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की है मैंने, तो एक्चुअली मेरी मदर की मैं हेल्प नहीं ले पाई क्योंकि वो बिजी थी। तो एंड सेकेंड थिंग और कि प्लीज़ इग्नोर माई ड्रेस, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरी जो कुर्ती की स्लीव है वो टियर अप है, उसका नेट जो है टियर्ड है। अगर मुझे पता हो तो मैं हटा देती, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं ये सब चीज़ें लगाऊँ ना, तो मैं कोई घटिया सा ही कपड़ा पहनूँ, ताकि मेरे कपड़े भी ख़राब ना हो। तो मैं यहाँ पे ऑयलिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से ऑयलिंग किया है, और यहाँ पे जो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ ना, वो एक्चुअली कोकोनट ऑयल है, जो कि मैं मतलब कोकोनट ऑयल तो मतलब क्या कहते हैं, कमर्शियल है, मतलब बाहर से मैंने लिया हुआ है, पर इसमें बहुत सी जड़ी बूटियाँ वगैरह मिली हुई हैं, जो कि मैं होममेड ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बाल में बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर चैलेंज रीमा। एंड रीमा, now it's your responsibility to please make me grow, because मैं इतना बड़ा चैलेंज ले रही हूँ, क्योंकि मैं अम, मतलब बालों को धुलना फिर ऑयल करना, और मुझे इसके बाद वापस मतलब बाल धुलना पड़ेगा, क्योंकि कितनी ज़्यादा गर्मी है, और इतनी गर्मी में मैं इतना ऑयल नहीं कर सकती हूँ बालों में, इतना मतलब रख नहीं सकती हूँ। जनरली मैं ठंडी के टाइम पे भी नहीं रखती हूँ, मैं वॉश आउट ही कर देती हूँ हमेशा 2 घंटे अप्लाई करके। तो मुझे इसके बाद फिर से वो करना पड़ेगा रीमा। बट इट्स दिस चैलेंज इज़ क्वाइट फन एंड प्रिटी चैलेंजिंग, मतलब बहुत मस्त लगा मुझे, मज़ा आया वैसे मुझे करने में ये चीज़ें। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अकॉर्डिंग टू योर चैलेंज, अब नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर स्टाइल, जो कि आपने कहा था कि सामने से स्लीक ब्रेड वगैरह टाइप करने का। तो मैंने पूरी कोशिश की है, एंड लुक माय हेयर फॉल। मतलब इस मोमेंट में मतलब मेरा जो हार्ट बीट था ना, ऐसा धक 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 हो रहा था, क्योंकि मतलब यार इतना बाल समझ नहीं आ रहा है, शायद मैंने बहुत टाइम से कटवाए नहीं है अपने बाल, इस कारण से हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बाल कटवा लूँ अपने। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फ़ील कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपने बाल थोड़े और ग्रो करूँगी। अभी मेरे वेस्ट लेंथ तक है, तो मैं सोची कि थोड़ा-सा और लंबे करती हूँ, मेबी अच्छे लगे, पर लगता है झड़-झड़ के मुझे कटवाने पड़ जाएँगे। यार क्या ये फटीचर कपड़ा मैंने पहना हुआ है यार। सब सोचेंगे कितनी गरीब है, इसके पास कपड़े ढंग से नहीं है। पर प्लीज़ इग्नोर, मुझे नहीं पता था कि मेरी कुर्ती की स्लीव इतनी ज़्यादा फटी हुई है, नहीं तो मैं पहनती ही नहीं। एंड हैव यू सीन दिस स्कर्ल? एक्चुअली मैं ये सब पढ़ती हूँ ना, इसलिए मैं ये सब चीज़ें रखी हुई हूँ। सो नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर स्टाइल। तो मैं यहाँ पे अभी गई हूँ अपनी क्लिप्स लेने एंड रबर फॉर सिक्योरिंग माई हेयर स्टाइल। तो पता नहीं कब तक मैं आऊँगी। वॉइस ओवर देने में अलग ही मज़ा होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऑन द स्पॉट ही बोल लेती हूँ, बोलती भी हूँ, पर क्या होता है ना कि चीज़ें मज़ेदार नहीं होती हैं। एंड मेरे बैकग्राउंड में पंखा भी चल रहा है, तो उसकी आवाज़ ही बहुत रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि एक क्लियर वॉइस आप लोग को मिले कि क्या है क्या नहीं है। तो यार इतना मतलब इतना ज़्यादा मेरे बाल में ऑयल था, इतना ज़्यादा कि माय हेयर आर स्टिक विथ ईच अदर। तो मतलब इतना ज़्यादा कि मेरी चोटी ही समझ में नहीं आ रही थी कि मैंने चोटी क्या की हुई है। लग रहा था जैसे मेरे एक बाल है, मेरे पूरे खोपड़ी में एक ही बाल है, और मैंने उसी को बांध लिया है। एंड यहाँ पे मुझे इतनी घिन आ रही थी ना अपने बालों को छूने में, क्योंकि जनरली मैं ना ऑयलिंग करने के बाद ना मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं जल्दी से ऐसे बांध के क्लचर लगा लेती हूँ, ताकि मुझे छूना ना पड़े, एंड देन आई वॉश्ड आउट। बट यहाँ पर चैलेंज के कारण मुझे यहाँ पे चोटी करना पड़ा था, लाइक स्लीक ब्रेड। तो मैं यहाँ पे वही करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड मेरे बाल बार-बार जितनी बार मैं कोम्ब करूँ उतनी बार मेरे बाल निकल रहे थे। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अजीब-सा लग रहा था कि यार क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए। सो नाउ माय हेयर स्टाइल इज़ डन, एंड प्लीज़ रीमा डू कमेंट कैसा लगा आपको ये मेरा ये चैलेंज? मैंने कोई गलती तो नहीं की है कि तो
माय अकॉर्डिंग टू योर चैलेंज एवरीथिंग इज़ डन। माय हेयर वॉश जो कि मैं नहीं दिखा पाई, बट मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि आप लोग जो भी मेरे को चैलेंज दो, मैं उस चीज़ को कंप्लीटली डन करूँ। पर मैंने कोशिश की है यहाँ पे। आपने 10 मिनट का वीडियो बोला था, मैंने यहाँ पे 10 मिनट 26 सेकंड का वीडियो बनाया है। एंड एवरीथिंग इज़ डन, माय फ्रंट सेक्शन, माय स्लीक ब्रेड एंड ऑल। एंड इतना ज़्यादा ऑयलिंग है, माय braid are not visible. But if you like this video, do share, subscribe and comment down, and और comment करिए कि मुझे और कौन सा challenge करना चाहिए. This challenge is very good, fun, challenging, and I loved it. And thank you so much, Rima, for your pretty comments. And love you guys. Thank you for watching. Thank you for your support. I need it all. And do shares. Bye bye.